उत्तर प्रदेश, जहां की राजनीति में प्रेडिक्शन करना मौसम विभाग के अनुमान से भी ज्यादा मुश्किल होता है। विधानसभा चुनाव में अभी भी 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। चर्चाओं के केंद्र में है कैसरगंज के पूर्व सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। सवाल एक ही है, क्या बीजेपी का ये दिग्गज नेता अब साइकिल की सवारी करने वाला है? अटकलों का बाजार तब गर्म हो गया जब हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर दी। मौका था बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल जानने का, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे अखिलेश यादव का बड़प्पन बताकर यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है या किसी नए गठबंधन की आहट है। इन तमाम अटकलों पर अब उनके बेटे और गोंडा से बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की है। जब पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या उनके पिता सपा में शामिल हो रहे हैं, तो प्रतीक भूषण ने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर पिताजी चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं, ये उन पर आधारित है। हालांकि राजनीति में नो प्लान कब मास्टर प्लान बन जाए कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ जब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने गेंद ब्रजभूषण शरण सिंह के पाले में ही डाल दी। अखिलेश यादव ने सधे हुए अंदाज में कहा कि ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह ही बेहतर बता सकते हैं कि भविष्य की राजनीति परिस्थितियां क्या होने वाली हैं। अखिलेश का ये बयान ना तो इनकार है और ना ही इकरार है, बल्कि एक ऐसा सस्पेंस है जो बीजेपी की धड़कनें बढ़ा सकता है। याद रहे कि ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने में कभी नहीं चूकते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि टिकट कटने और पार्टी के भीतर हाशिए पर जाने की खबरों के बीच में क्या इस बार बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह कोई बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा है तो दूसरी तरफ यूपी के दिग्गज सियासी जमीन पर पाला बदलने की तैयारी भी है। प्रतीक भूषण भले ही इसे अफवाह बता रहे हों, लेकिन यूपी की सियासत में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का अगला ठिकाना सपा होगा या फिर ये सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आनंद टीवी यूपी। मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव। नमस्कार।